तरह चुप मत रहो, मुझे बताओ क्या बात है। मैं अम्मा को तुम्हारे बारे में बता तो चुकी थी, पर हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी शादी के बाद खुश रहे। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें खुश नहीं रखूँगा? बात मेरी नहीं है। देखो राहिल, सच कहूँ तो तुम्हारे पास जॉब नहीं है, इसलिए अम्मा को लगता है तुम मुझे खुश नहीं रख पाओगे। सुंदर, देखो राहिल, जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ मोहब्बत की ज़रूरत नहीं होती। मैं भी अकलौती हूँ, मेरी कुछ ख्वाहिशात हैं, तवक्कात हैं तुमसे। मैं तुम्हें दूंगा खुशी, तुम मेरा यकीन तो करो। मुझे पूरा यकीन है तुम पर, लेकिन मेरी अम्मा को मुतमईन करने के लिए तुम्हें मकान अपने नाम करवाना ही होगा, जब भी हमारी शादी मुमकिन हो सकेगी। सुंदर, तुम मेरी हालत नहीं समझ रही हो। मेरी भी हालत तुमसे मुख्तलिफ नहीं है। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारी शादी हो, लेकिन ये मुमकिन बनाना तुम्हारा काम है। कल लड़के वाले आएंगे हमारे घर, मगर मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे पूरा भरोसा है। ये तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान है राहिल। सुंदर की बात सुनने के बाद मैं मज़ीद परेशान हो गया। मैं ये महसूस कर रहा था कि कहीं मैं उसे खो ना दूँ। बे यार तू ही बता मैं क्या करूँ। अबे तू एक नंबर का ढीला इंसान है। मैंने क्या किया यार? तुझे कागजात ढूंढने के लिए कहा था और तू एक काम ढंग से नहीं कर सकता। तुझमें अपनी बात मनवाने का हौसला नहीं है। ऐसी बात नहीं है यार। तो फिर क्या मसला है? यार मसला ये है कि सुंदर के घर लेके जाना है हमको। तो जाना, जाके अपने घर वालों से साफ साफ बात कर, और अगर वो ना माने ना तो खुदकुशी करने की धमकी दे, समझा तू? आज रात में जाके यही बात करूंगा मैं। शाबाश, चल जा, जाके ये काम कर। आप लोग सुंदर के घर कब जा रहे हैं? बेटा ये बहुत नाजुक मामलात होते हैं, इसके लिए थोड़ा सोचने का वक्त तो दो। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? जल्दी जाएं। बेटा चली जाएंगे, तुम फिक्र मत करो। देखो बेटा, तुम्हारे इम्तिहान करीब है, तुम इम्तिहान दे दो, उसके बाद चले जाएंगे। मुझसे कुछ नहीं होगा, आप लोग बस उसके घर जाएं। बेटा ये जिंदगी भर का मामला होता है, मेरे बच्चे इसमें जल्दबाजी अच्छी नहीं होती है। मेरी जिंदगी है, मैं अपना अच्छा बुरा खूब जानता हूँ, बच्चा नहीं हूँ मैं। देखो बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है, ये फैसले इतनी जल्दी नहीं होते हैं। तुम्हारी माँ की भी कुछ अरमान है। तो बस ठीक है, अगर आप लोग उसके घर नहीं गए तो फिर आप लोगों के अरमान अरमान ही रह जाएंगे। मेरे धमकी आमेज लहजे से वो डर गए थे, इसीलिए अगले ही दिन मैं अम्मा को लेकर सुंदर के घर गया। अच्छा चलें ठीक है, अब हम चलते हैं, इजाज़त दीजिए हमें। जरा जल्दी जवाब दीजिएगा, लड़की का मामला है ना, फिक्र लगी रहती है। जी बिल्कुल, और जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। और हाँ, अगर कोई अच्छा रिश्ता आए ना तो आप हमारा इंतज़ार मत कीजिएगा। ये क्या कह कर आई हैं बंदरा? तो बेटा मैं इतनी जल्दी में और क्या जवाब देती? कुछ तो अच्छी बात कर लेती। क्या सोचेंगे वो लोग? तुम्हें उनके सोचने की फिक्र है और अपनी माँ की फिक्र नहीं कि वो क्या सोचती है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ नहीं पड़ता फर्क, क्योंकि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती। मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती? हाँ, अगर करती होती तो इस तरह मुझे झूठा आसरा नहीं देती। क्या? मैंने तुम्हें झूठा आसरा दिया? हाँ झूठा आसरा, कि मकान मेरे नाम पर है, सुंदर को पसंद करने का। आपको मेरी खुशी की जरा भी परवाह नहीं। ठीक है, आप सोचती रहें, मेरा जवाब सही है। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ सुंदर से ही करूंगा। उस दिन मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था क्योंकि अम्मा ने मुझसे गलत बयानी की थी। मैं बहुत परेशान था। घर से निकला ही था कि सुंदर का फोन आ गया। हाँ सुंदर बोलो। तुम्हारी अम्मा ने अच्छा नहीं किया। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। तुम बस यही कहते रहना। और तुम तो कहते तुम्हारी अम्मा मान गई हैं। तो कितनी बेइज्जती की उन्होंने हमारी।
तुम्हें अंदाजा है? मैं अम्मी की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो अम्मी नाराज़ है? नाराज? उन्होंने तो साफ मना कर दिया है, कहीं और रिश्ता कर देंगी वो मेरा। और तुम्हारी अम्मा की वजह से मेरी अम्मा की बहुत तबीयत खराब हो गई है। क्या? अच्छा रुको, मैं फ़ौरन घर आता हूँ, बात करने तो अम्मा से। ओके, जल्दी आओ। आंटी, मैं अम्मी के रवैये के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। बेटा मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मैं तो चाहती हूँ मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। जी ठीक कह रही हैं आप। बेटा बुरा नहीं मानना, तुम्हारी नौकरी भी नहीं है और उसके बावजूद मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तुमसे कर दिया। कम से कम मकान तो अपने नाम कर लो ताकि शादी के बाद मेरी बेटी का घर अपना हो। जी आंटी। अरे मुझे कितने दिन जिंदा रहना है, मेरे बाद ये घर भी तुम दोनों का होगा। मैं तो चाहती हूँ तुम दोनों का मुस्तकबिल महफूज हो। जी आंटी, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं बहुत जल्द घर अपने नाम करता हूँ, आप बस अपना ख्याल रखें। देखो भाई, जो करना है 2 दिन में कर लो, तुमसे कहीं गुना ज़्यादा अच्छे रिश्तेदार हैं मेरी बेटी के। आपको पता है, मुझे ना वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई। अरे ना तरबियत अच्छी और ना ही खानदान, और ऊपर से बेशरम अलग। मेरे ही सामने बैठ के पता नहीं किस किस को मैसेज किए चली जा रही थी। राहिल क्या कह रहा था? उसमें क्या कहना है, वो तो उसी लड़की के गुण गाए चला जा रहा था। पता नहीं माँ बेटियों ने क्या जादू कर दिया। और हाँ, ना कपड़े पहनने का तरीका, ना बैठने का कोई ढंग, और ऊपर से हम दिल्ली वाले हैं। अरे कोई सलीका नाम को नजर नहीं आ रहा था। मुझे तो नहीं लड़की की माँ भी ठीक नहीं लग रही। और ये जो मकान के कागजात ढूंढता फिर रहा था, ये मुझे लगता है कि ये इन्हीं माँ बेटियों का कोई चक्कर है। ठीक है, आने दो इससे, मैं बात करता हूँ। तो बात करनी ही पड़ेगी।